मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ मैं। 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है। अपमान है यो। दोस्तों आजकल चल रही है कांवड़ यात्रा, और कांवड़ यात्रा जब भी चलती है, हर साल का रिकॉर्ड है कि कांवड़ यात्रा जब भी चलती है कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो आतंकवादी से अगर हम तुलना करें तो दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब से कांवड़ यात्रा चली है इंस्टाग्राम रील ऐसे ऐसे आ रही हैं जिसमें या तो कांवड़ वाले दुखी हैं या फिर जहां उन्होंने उपद्रव किया वहां के लोग दुखी हैं। हाल ही में एक खबर आई जिसमें यह था कि एक ढाबे को कांवड़ यात्रियों ने तोड़ दिया। वजह यह थी कि उसमें उन्हें लगा कि प्याज का कोई दाना चला गया है। उसमें उन्होंने क्या किया, पूरे ढाबे को तोड़ दिया। यह कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आम लोग भी जानते हैं, लेकिन आपको अगर जो लोग मुझे देखते हैं उनको एक बात शेयर करना चाहूँगा कि प्याज कहाँ पर लिखा है कि प्याज गलत है। बहुत मुझे भी एक कमेंट आया था कि भैया धार्मिक स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन क्यों नहीं खाते हैं, क्या है कैसा है, ये किसी को नहीं पता है। चलो हम कांवड़ यात्रा पर बाद में आएंगे, सबसे पहले चर्चा करते हैं प्याज पर। आखिर प्याज को निषेध क्यों किया गया है। प्याज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई दिक्कतें हो। प्याज तामसी भोजन में आता है। तामसी चीज़ का मतलब है कि हमारी बॉडी में गर्मी उत्पन्न करता है। धार्मिक स्थानों पर शांत शीतल मन से जाना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन प्याज का निषेध करना उतना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग क्या होते हैं, बड़े शांत लोग होते हैं, वो प्याज का निषेध क्यों करें। प्याज कोई मांस तो है नहीं कि चलो भाई उसका निषेध करना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि हम शांत व्यक्ति हैं तो आप प्याज का सेवन कर सकते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा, वो भी कंदमूल है। जैसे भगवान ने गाजर मूली बनाए है ना, उसी प्रकार से प्याज भी बनाया है भाई। बस शरीर में गर्मी उत्पन्न ना हो इसके लिए तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले प्याज वगैरह को अवॉइड करते हैं, लहसुन वगैरह को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर प्याज लहसुन न खाने के बाद भी गर्मी ही है, झगड़ा करने की प्रवृत्ति ही है, तो आपको किस काम का वो। आपने प्याज नहीं खाया लेकिन बदले में आपने कुछ बाकी सेवन कर दिया, कोई नशीली चीज़ों का सेवन कर दिया तो भाई प्याज तो कम से कम उन चीज़ों से तो बढ़िया ही है, प्याज खाया करो। और चलो अब आते हैं ढाबे पे, ठीक है। ढाबे पर उन्होंने तोड़ फोड़ की, वो जो ये थी प्याज था। ये समझ नहीं आता कि इतनी गर्मी किस बात की है भाई। तुम भोलेनाथ में जल चढ़ाने के लिए आ रखे हो ताकि शीतल रहे मन, और तुम्हारे मन इतने उपद्रव भरा है, इतनी गंदगी भरी है कि तुम्हें लगता है कि हम कांवड़ वाले हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो भाई मेरी नज़र में ये एक ऐसा काम है जिसके लिए भगवान भोलेनाथ को क्या कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा। आप भोलेनाथ के दर पे जा रहे हो, केदारनाथ जैसी जगह पर आओगे, शांत सरल मन से आना चाहिए भाई। आप उस जगह पर किसी को ला कर आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी उसी की, जब ढाबा तोड़ दिया था, बेचारी रो रही थी कि मेरी साल भर की मेहनत थी। 11:30 बजे का समय था। मैंने देखा बाहर बड़ा हल्ला हो रखा। मेरी ये नहीं समझ में आया कि वो क्या गया। पूछा लड़के से पकड़ के, मैंने क्या हुआ कि जी कावड़ियों के खाने में प्याज आ गए और उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो उसे 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया। गल्ला वल्ला मंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया जी, एक भी मतलब गेट शीशा पूरा किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ मैं। 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करने का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात तो सही है, साल भर के किसी की छोटी सी मेहनत पर अगर कोई इंसान रोए ना कि मेरी मेहनत उन्होंने तोड़ दी, तो भाई तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप क्या फायदा कि आप मतलब उतनी दूर आ रहे हो गंगा जल लेकर और बदले में किसी को दुखी करके आप पानी डालोगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो दशानन था रावण, उसके थे 10 सर।
वो अपना सर दान कर देता था भोलेनाथ के शिवलिंग में, लेकिन फिर भी वो मारा गया क्योंकि उसके अंदर घमंड था, अहंकार था। राम ने क्या किया कि सेतु बनाया, और सेतु पर जब पूजा करी, अर्चना करी, एक अच्छे भाव से किया उसने पूजा, भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया, राम सेतु बन गया। दिक्कत है भाव की, आप किस भाव से कहाँ जाते हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है भाई। आपके अंदर जो भाव है ना, एक नियत बोलते हैं जिसको, अगर नियत आपकी बहुत सही है तो आप चाहे अपने बगल वाले मंदिर में भी जाएंगे तो आपको वही केदारनाथ वाला फील आएगा। लेकिन अगर आप केदारनाथ में आते हैं अपनी नियत गंदी करके, तो आपको चाहे आप हिमालय में चले जाओ, वहाँ भी आपको भोलेनाथ नहीं मिलेंगे। समझे आप मेरी बात? आप इस बात को गौर फरमाइएगा ज़रा कि अभी पहले की तुलना में आज से 5-6 साल पहले जब इंस्टाग्राम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब लोग कांवड़ वाले आते छोटे छोटे डब्बों में पानी भर के। आज की डेट में क्या है, मुझे तो इंस्टाग्राम से पता चलता है कि लोग 100 लीटर, 50 लीटर, 200 लीटर इन सब को रख कंधे में आ रहे हैं और मतलब जा रहे हैं। हमें मतलब केदारनाथ जाना है, जहाँ भी जाना है, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाना है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा जल लेकर आखिर तुम्हें स्विमिंग पूल बनाना है या फिर क्या करना है। केदारनाथ तो पहले ही बाढ़ आ रही है यार, और क्यों वहाँ पानी डालोगे तुम? समझ, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सिंपल से आपको एक बात बता रहा हूँ, कितना पानी लेकर आपको करना क्या है। एक आपकी थोड़ा से पानी से भोलेनाथ वही खुश होंगे, और आपके बहुत ज़्यादा जल से भी वही खुश होंगे। कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि भाई कौन ज़्यादा जल ले जाएगा, भगवान उसको जल्दी दर्शन देंगे, कौन ये करेगा। भगवान स्वार्थी नहीं है। भगवान और इंसान में यही फ़र्क है कि भगवान स्वार्थी नहीं है, इंसान स्वार्थी है। आपको भगवान को खुश करने के लिए भाव चाहिए होता है, नियत साफ चाहिए होता है। इंसान को खुश करने के लिए नियत जैसी तैसी रहे, आपके बाहरी दिखावा चाहिए होता है, समझे? तो भगवान को पटाना है तो भाव सही रखिए। और कांवड़ यात्रा का मतलब आपको पता ही नहीं है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में कांवड़ यात्रा का बहुत प्यारा जिक्र है, कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। स्कंद पुराण और शिव पुराण में लिखा है कि कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र यात्रा आज तक नहीं बनी है। इसकी वजह क्या है पता आपको? कांवड़ यात्रा में जो जल लेते हैं ना, उनको ना छूते हैं कोई आदर नहीं, वो ज़मीन पे रखा जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि भारी लग रहा है तो या तो टेम्पो में डाल दो या तो ज़मीन में रख दो, थोड़ा सुस्ता लो, गाड़ी टच हो गई तो मार कुटाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी जगह ये नियम अप्लाई नहीं करती ये कांवड़ जो हैं, ये अगर ज़मीन पे हैं तो कोई बात नहीं, किसी ने छू भी लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन गाड़ी वाले ने छू लिया, ओ भाई साहब, फिर तो मार कुटाई शुरू हो जाएगी, पूरे भगदड़ मच जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100 में से 100 गलत हैं, 100 में से 20 भी गलत होंगे तो, लेकिन पूरे कांवड़ समाज बदनाम हो रहा है उससे। ठीक है, तो कांवड़ यात्री जो भी हैं, मैं सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि अपना मन, कर्म, वचन, नियत सब कुछ ठीक रखिए और जल जरा से लीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ भोलेनाथ आप पे खुश हो जाएंगे। 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था यार, 5 साल पहले भी लोग आते थे, लेकिन थोड़ा सा जल लेकर वही वाला बहुत ही प्यारा माहौल रहता था। एक लगता था कि यार वाकई में कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना चल रहा है। अब तो सावन का महीना दिखावटी ज़्यादा लग रहा है यार, है? अब मैं उत्तराखंड सरकार से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने एक बड़ा ही अच्छा नियम निकाला है कि कोई डीजे वीजे ज़्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि डीजे में अक्सर क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड बजता था, जिससे कुछ लोगों को दिक्कत होती थी। चलो ये आपने बहुत सही किया। आपने मांस मीट की दुकान भी बंद कर ली, ये भी बहुत अच्छा किया। लेकिन भाई साहब ये शराब, ये नशे की चीज़ क्यों खुला छोड़ दी भाई, है? उसको भी बंद कर लो आप। चलो पूरे साल भर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उत्तराखंड की जीडीपी का सवाल है। ठीक है, मांस वगैरह को बंद नहीं करते क्योंकि जीडीपी का सवाल है। चलो 1 महीने ही बंद कर लो, है? अगर आपने मीट वगैरह सब बंद कर लिए, कांवड़ियों का दिल तोड़ दिया डीजे वगैरह बंद करके, अच्छी बात है। लेकिन एक बार मीट ये दारू वारू को भी बंद कर लो, ठेके को बंद कर लो 1 महीने के लिए, मैं सैल्यूट करूँगा आपको। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अपना प्रॉफिट। मैं सब लोगों को बोलूँगा, इसमें लोकल हो, गवर्नमेंट हो, कांवड़ी हो, यात्री हो, एवरीथिंग, क्योंकि कोई दूध का दूल्हा नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड लगातार जारी है। ट्रेंड यह है कि लोग
दंडवत यात्रा कर रहे हैं। चलो पहले तो लोग ज़मीन में लेट कर जाते थे, एक आध कैमरामैन रहते थे आगे पीछे उनके, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया, मैट्रेस पर लेट के गए ताकि कीचड़ विचड़ ना लगे। अब तीसरा क्या आ रहा, मैंने कल ही देखा कि कोई नुकीली चीज़ है उनमें यात्रा करना है, और लिखा भी क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है भाई कि मैं पहला व्यक्ति हूँ। तो कंपटीशन चल रहा है क्या, और इनकी उम्र ही क्या है यार, 20, 22, 23, 24, 25 साल के लड़के हैं। इस उम्र में ये सब करने की चुल नहीं होनी चाहिए आपको। इस उम्र में कर्म करो, फैमिली को पालो, माता पिता होंगे घर में, भाई बहन हो, जिम्मेदारी निभाओ यार, पढ़ाई करो, नौकरी वोकरी करो, नौकरी ना भी करो, अच्छे काम करो। ये तुम ऐसी जगह पर जा रहे हो और दंडवत लेट कर, चलो अगर आपने गुप्त सेवा कर रहे हो भगवान की तो चलता है। आप कैमरा निकाल के 2-4 कैमरामैन रख के अपने फॉलोअर गेन करने के लिए इतना सब करोगे, फॉलोअर बढ़ाओ, ऐसा बात नहीं कि मैं भी फॉलोअर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर्म करो यार जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो। इस प्रकार से कर्म करके, इस प्रकार के कार्य करके क्या हो रहा, आडंबर बढ़ रहा है। जैसे पहले कुछ लोग थे, बुजुर्ग लोग आते थे दंडवत यात्रा करके, मन खुश हो जाता था यार कि हाँ, मोटिवेशन मिलता था कि हम क्यों नहीं करेंगे, हम तो अच्छे खासे हैं, यंग है, जवान है, छोटे, हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब के लोगों को देखकर लग रहा है यार क्या आडंबर है, क्या ड्रामा है ये, जो देखो दंडवत यात्रा, जो देखो ये वो जो है, गलत है ये भाई। थोड़ा इसमें बदलाव लाओ। और जो हमारे देश की जनता है ना, आम जनता, वो इतनी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, अंधविश्वासी बन रही है। किसी दंडवत यात्रा करने वाले व्यक्ति को देख लिया, उनके पीछे फैंस हो जाएंगे। मुझे दिक्कत, फैंस हो जाओ, आपकी मर्जी, आप जिसको तुम्हें पसंद करना है करो, लेकिन उसको एक बार क्वेश्चन तो करो, मेरे भाई आखिर ऐसे क्या मजबूरी थी कि तूने इस प्रकार का कदम लेना शुरू किया। घर में क्या था, ऐसे घर में इतने अमीर हो तुम कि तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, हिमालय में जाओ, आराम से दंडवत यात्रा करो, भोलेनाथ को खुश करो, तुम्हें ये चाहिए, ये क्वेश्चन करो उनसे। इस प्रकार से नहीं कि उनको और सर में चढ़ाओ कि हाँ भैया हम आपको फॉलो करते हैं। और जो दंडवत यात्रा वाला मेरे वीडियो देख रहा होगा, उनको एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, आज से 5 साल बाद तुम्हें यही दंडवत यात्रा याद आएगी, जब तुम्हें लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। क्योंकि जो ये फॉलोअर्स हैं ये आपको कभी कुछ नहीं देंगे। मेरे 100 के भी हो जाएंगे, माने 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसमें से कितने लोग मेरे दुख में मेरे साथ देंगे। वो कमेंट ही कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ, अब क्या, लेकिन वो भी क्या करें, ऑल आर बिजी, सब अपने काम में बिजी है मेरे भाई। तुम्हें भी अपने काम में बिजी होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन 5 साल बाद तुम्हें ये याद आएगा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं देगा। हाँ, अगर तुम फैमिली से इतने संपन्न हो कि तुम्हारे 7 पीढ़ी आराम से खा सकती है तो अच्छी बात है, तब तो करो, तुम भक्ति करो, इसमें और अच्छी बात क्या है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैं ये सिर्फ फेक फॉलोवर के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस चीज़ का तुम्हें पछतावा होगा, 100% है। और जो ये कांवड़ यात्रा करते हैं अथवा तीर्थ यात्री बनकर आते हैं या फिर दंडवत यात्रा करके आते हैं, उनमें से आप यकीन मानिए 100 में से 50% लोग मांसाहारी हैं, दारूबाज हैं। आप किसी का मांस खाकर उम्मीद करते हैं कि हमें शिव शंकर मिल जाए, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। मैं एक बार नेपाल में गया था, नेपाल के लोगों को मैंने ये बहुत बार बोला है कि आपके यहाँ पशुपतिनाथ हैं, और नेपाल के पशुपतिनाथ के एरिया में बहुत ज़्यादा बीफ चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े जानवर करते हैं, मुर्गे करते हैं, मछली करते हैं। मैंने उनको बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ तो पशुपतिनाथ हैं, तुम क्यों काटते हो? उनके पास कोई आंसर नहीं था। लेकिन शौक जो होता है ना, शौक एक बहुत बुरी चीज़ है। शौक जब लत में बदल जाती है तो बर्बादी का कारण बनता है। पशुपतिनाथ जैसी जगहों पर मांस मिल रहा है, वह भी बड़े बड़े जानवरों का, वो भी मतलब बड़े हो छोटे हो जानवर, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतनी ज़्यादा बहु वर्ग में मिलना ये गलत बात है ना। सेम इसी प्रकार इंडिया में भी सेम है। आपके अंदर क्या है, आप कैसे भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपने स्टोरी डाल दी, फोटो क्लिक कर रहे, अरे मंदिर खाटू श्याम गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, आपको लोग जज कर लेंगे, अरे भाई ये बड़ा ही भक्तिमय आदमी है, जाता रहता है, खाटू श्याम जाता रहता है, सोमनाथ जाता रहता है, बड़ा ही अच्छा प्रवृत्ति का आदमी है। क्योंकि जहाँ भी हम मंदिरों में जाते हैं फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर आते हैं, दिखाना भी तो है लोगों को। हाँ भाई है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भोलेनाथ को, शिव को वहीं क्यों ढूंढते हो?
केदारनाथ, कहीं भी, अरे वहाँ पर ढूंढो जहाँ पर तुम गुनाह कर रहे हो। क्या पता आपने जहाँ पर मीट वीट खाई है वहीं पर वही हो भगवान। थिंक पॉजिटिव। हर एक प्राणी में भगवान को देखो। और मैं तो सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मांसाहार का सेवन करना छोड़ दो भाई। जो मेरे वीडियो देखते हैं बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं उसमें। देखो आज से 5 साल बाद जब पूरा माहौल बदल जाएगा, क्योंकि बदल ही रहा है धीरे धीरे, तब तुम्हें ये बात ज़रूर याद आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बदलाव आएगा, बहुत सारी चीज़ें, तब तुम्हें पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा बोलकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और किसी महापुरुष ने एक बात बहुत ही सुंदर कही थी कि अपनी बात वहाँ पर रखो जहाँ पर आपकी बात की मर्यादा हो, आपकी बात की गरिमा हो। अब इनमें से कुछ लोग मेरा समर्थन करेंगे, कुछ लोग मेरे को बोलेंगे अब बेवकूफ़ों की तरह बकबक कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे देखेंगे उनमें से मैं कुछ लोगों के साथ ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आप अपने आप में बदलाव ज़रूर लाइएगा। बाकी और कुछ नहीं, इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि इस ढोंग आडंबर अंधभक्ति से बचें और एक जेन्युइन भक्त बने। भक्त बनने का मतलब केदारनाथ आना नहीं होता है, बल्कि अच्छे कर्म, अच्छी नीयत, अच्छी सोच, अच्छी परख अपने आप में होनी चाहिए। यही आजकल के ज़माने में सच्ची भक्ति है भाई। बाकी अपना ध्यान रखिए और दूसरी वीडियो का वेट करिए। और जल्दी ही मैं अपने गांव का ड्रोन शॉट लाने वाला हूं मेरे डेली ब्लॉग में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।